दिल्ली में आज सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। कोहरा बढ़ने से लोगों की समस्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। सुबह विजिबिलिटी लेवल बहुत कम रहा, इसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं कोहरे का आलम यह है कि आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी लेवल जो है वो शून्य रह गया, जिसके कारण कई फ्लाइट भी डाइवर्ट हुई हैं। सड़कों और आबादी वाले क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखने को मिला। जनजीवन भी घने कोहरे से व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से 50 रेलगाड़ियों की सेवा पर असर पड़ा है और ट्रेनें 10 मिनट से लेकर 5 से 6 घंटे तक देरी से चलने की खबर आई। इस पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शुरुआत ठीक ढंग से हुई भी नहीं है कि कोहरे का कहर शुरू हो गया है और इसकी वजह से रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें धीमी गति से चल रही है, स्पीड पर ब्रेक लग गया है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। सर, सर्दी जिस तरह से पड़नी थी अभी तक तो पड़नी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरह से कोहरा रहा, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो रही, रेल यातायात पर कितना असर पड़ा? देखिए, आज पहला दिन था इस सीज़न का जब इस अमाउंट में कोहरा रिपोर्ट हुआ। तो कोहरा रिपोर्ट होते ही हमारी चूँकि विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, तो हमारी पहली प्राथमिकता हो जाती है संरक्षा माने सेफ्टी। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोहरे में जो ट्रेन परिचालन के नियम होते हैं वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। तो कोहरे के कारण, जिसे कहा जाए या बैड वेदर के कारण कहा जाए, आज उत्तर रेलवे की 50 के लगभग गाड़ियाँ डिले हुई हैं, लेट हुई हैं। और ये अभी तक की स्थिति है। और अभी तो फॉग हर जगह से लगभग छट चुका है, तो अभी फिलहाल 50 के लगभग गाड़ियाँ, मतलब पहले दिन ही 50 ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है कोहरे ने। कौन कौन सी ट्रेनें हैं और किन इलाकों में जाने वाली हैं? मुख्यतः ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। चूँकि दिल्ली एरिया में फॉग पड़ा, दिल्ली के आसपास फॉग पड़ा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इस तरफ जाने वाली लगभग सभी ट्रेन्स इसके शिकार हुई हैं कोहरे के कारण डिटेंशन का। और चूँकि कोहरे में ट्रेन विजिबिलिटी पुअर होती है, तो उसको ध्यान में रख के ड्राइवर और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाता है, जिसकी वजह से आज 50 के लगभग ट्रेन अभी तक लॉस हो चुकी हैं। कितनी देरी से ट्रेनें चल रही हैं? अब देखिए, डिपेंड करता है फॉग उनके चलने के दौरान कितनी देर पड़ा है। तो 10 मिनट से लेके 1 घंटे 2 घंटे तक डिटेंशन हुआ है। ये डिपेंड करता है कि उन ट्रेन की रनिंग के दौरान कितनी देर फॉग रहा। पूर्वांचल की ओर जाने वाली गाड़ियां भी इफेक्टेड रही, खास करके स्पेशल ट्रेन भी कह रहे हैं 5 से 6 घंटे तक देर से चल रही है। देखिए, जो भी गाड़ियां थीं, फॉग में जो भी गाड़ियां रहती हैं, फॉग के पैच में आती हैं, वो सारी गाड़ी इफेक्ट होती हैं। कितना इफेक्ट होती हैं डिपेंड करता है कितनी देर तक वो फॉग में ट्रैवल करती हैं और फॉग के वजह से कितनी ट्रेन्स लाइनअप होती हैं या बंचिंग होती है। कोहरे से बचने के लिए तमाम लोको पायलट्स को क्या कोई गाइडलाइंस आप लोगों ने अभी जारी कर दिया है? देखिए, कोहरे को लेके हर साल की तरह इस बार भी विशेष तैयारियां की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहां भी ऑटोमेटिक टेरिटरी है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, वहां पर मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लागू करते हैं। इसके अलावा ड्राइवर्स की स्पेशल काउंसलिंग करते हैं, लाइन मार्किंग करते हैं, रेटिव रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स लगाते हैं सिग्नल्स के पहले, ओएचई मास्ट्स पर। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, हम ड्राइवर्स की, गार्ड्स की, स्टेशन मास्टर्स की और जो भी रनिंग स्टाफ होते हैं सबकी स्पेशल काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि फॉग में ट्रेन चलाने के नियम सामान्य दिन के नियम से अलग होते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि हमने हर लोको में फॉग सेफ डिवाइस FSD रखवाई है, ताकि विजिबिलिटी ज़ीरो होने पर भी सिग्नल आने के करीब 500 मीटर पहले ही ड्राइवर को सिग्नल के बारे में पता चल जाए कि अमुक सिग्नल अब आने वाला है, ताकि सिग्नल को लेकर ड्राइवर पहले से अलर्ट हो जाए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु शेखर उपाध्याय बता रहे थे कि इन्होंने अपनी ओर से कोहरे से लड़ने के लिए तैयारी तो कर ली है, लेकिन कोहरे के सामने किसी की नहीं चलती और यही वजह रही है कि आज 50 ट्रेनें डिले चल रही है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।